हे एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया, शानदार। तो आप लोगों का फाइनली कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हो गया है। अब जो आप लोगों का नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है 16 तारीख को, यानी 16 ऑफ फेब को, वो होने वाला है अकाउंटेंसी का। और ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए, क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि 2023 में अकाउंटेंसी का किस किस टाइप का एमसीक्यू आया हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, बहुत हेल्प मिलेगा। और मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में, नहीं और भी वीडियो आएंगे, तो उस सारे वीडियो में मैं बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा, ट्रस्ट में। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 का बात करते हैं। द नेचर ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज, जो रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट बनता है एनपीओ के अंदर, उसका नेचर कैसा होता है? उसका नेचर होता है रियल अकाउंट। ऑप्शन नंबर 1 का फर्स्ट होगा। सेकंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज टू सो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मान लो जैसे कि देखो, ये है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और इससे हम लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देखो क्या होता है। यहाँ पे होता है मेरा रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, और यहाँ पे होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो रेवेन्यू रिसीट है उसको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं एक इनकम साइड में, और जो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको डेबिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ठीक है, और बैलेंस शीट ऐसे बनता है, एक बैलेंस शीट क्या, एसेट और लाइबिलिटी। सुनना, ये ऊपर वाला क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और नीचे वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो रेवेन्यू रिसीट गया इनकम साइड में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गया एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। और इधर वाला जो आइटम इधर नहीं गया वो जाएगा एसेट में, इधर लाइबिलिटी होता है, इधर एसेट होता है। ठीक है, ठीक है, तो लाइबिलिटी में जाएगा। इधर वाला जो आइटम यहां नहीं गया वो लाइबिलिटी साइड में जाएगा, और इधर वाला जो आइटम इधर नहीं गया वो एसेट साइड में जाएगा। तो सर यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों होता है, लेकिन सर यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू जाता है, कैपिटल तो जाता नहीं है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा, एसेट साइड में। यानी कि हम लोग जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर देंगे, मतलब अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी, मोटर, कार, इन्वेस्टमेंट, ये सब कर रहे, वो मेरे एसेट साइड में जाएगा। तो उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। तो देखो अब क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज टू शो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनपीओ, यानी बैलेंस शीट। ठीक है, चलो थर्ड देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रीपेड ऑन अक्रूवल बेसिस। ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें हम लोग प्रीपेड, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग सारा कुछ दिखाते हैं। ठीक है, फोर्थ, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज। देखो पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है वो रिटन में भी होता है, ओरल में भी होता है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड का होना कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग बोला है ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना कंपलसरी है, पार्टनरशिप डीड का होना वॉलेंट्री है। क्या बोले, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना कंपलसरी है और पार्टनरशिप डीड का होना वॉलेंट्री है, मतलब ऐच्छिक है। आप अपनी इच्छा से कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। पार्टनरशिप डीड का मैं बात कर रहा हूं, लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो कंपलसरी है, लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग जो है वो वॉलेंट्री है, क्योंकि रिटन और ओरल दोनों होता है। तो राइटिंग में तो वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से कीजिए ना, राइटिंग भी कीजिए, ओरल भी कीजिए, जो आपका इच्छा है। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखो, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ठीक है सर। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, व्हेन टाइम ऑफ विथड्रॉल आर नॉट मेंशन्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना महीना में के लिए चार्ज करते हैं, जब टाइम नहीं दिया रहता है। जब टाइम नहीं दिया रहता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लोग, अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग बताओ। ठीक है, देखते हैं कि कितना आप लोगों को पता है। ठीक है, कितना आप लोग पढ़े हो, क्वेश्चन नंबर 6 का बताना आप लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन सा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मेथड नहीं है। देखो बेसिकली 4 मेथड होता है, क्या क्या, एक एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड, एक कैपिटलाइजेशन मेथड और एक एन्युटी मेथड। तो जो एन्युटी मेथड है वो तो ग्रेजुएशन का पार्ट है। ठीक है, जब आप लोग ग्रेजुएशन कीजिएगा तब उसमें आप लोग पढ़िएगा, बट क्लास 12 में 3 पढ़ते हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। तो देखो इसमें रिवैल्यूएशन मेथड नहीं है। 8 में देखो, वेटेड एवरेज मेथड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन प्रॉफिट हैज इंक्रीजिंग और प्रॉफिट हैज डिक्रीजिंग, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 8 का।
बात करेंगे 9 का, चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट इन चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग पार्टनर। पार्टनर का एग्रीमेंट कब चेंज होता है? जब हम लोग रिलेशनशिप चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे में पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है, लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड तो है नहीं, इसीलिए क्या ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर। 10 में देखो, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio 4:3:1. They decided to share their future profit ratio in the 5:4:3. X and Y sacrifice ratio will be, देखो sacrifice ratio निकालना है, तो sacrifice ratio निकालने के लिए क्या करते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आप लोग एक बार बना के देख लेना और समझ लेना, ठीक है। चलो 11 देखो, X and Y are partners sharing profit in the ratio 1:1. They admit Z for 1/5 share who contributed 25,000 for his share of goodwill. अच्छा, Z को 1/5 के लिए एडमिट किए और उसका गुडविल जो था वो 25,000 था। तो द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, अच्छा गुडविल का वैल्यू बोल रहा था, इसको पलट दो, यानी 25 × 5 कितना? 1,25,000, यानी ऑप्शन नंबर क्या? 4। मान लो कि 1/4 के लिए बोलते और 40,000 गुडविल लाता, यानी 1,60,000 हो जाता। फिर इसको जस्ट ऊपर कर देंगे और इसके साथ इंटू कर देंगे जब फर्म का गुडविल निकालने बोले तो, ठीक। अब देखो, इफ द इनकमिंग पार्टनर यानी न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द गुडविल इन कैश एंड ऑल्सो बैलेंस एग्जिस्ट इन गुडविल अकाउंट, देन द गुडविल अकाउंट इज रिटर्न ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर। देखो मान लो कि एक्स वाई पहले से पार्टनर थे, जेड नया आया, अब इन दोनों का गुडविल मिला करके मान लो 60,000 है, ठीक है, और जेड लाया है 25,000। तो ये वाला जो है 60,000 कौन सा रेशियो में बांटेगा? एक्स और वाई ओल्ड रेशियो में। तो देखो, और ये 25,000 जो है ना, इसका कहानी कुछ और है, ये तो हम लोग बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, लेकिन वो चीज नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो आ जाओ 13 का बात करते हैं। In the absence of any information regarding the acquisition of share in profit of the retiring partner by the remaining partner, it is assumed that they will acquire his or her share in old profit sharing ratio, ठीक है। 14 देखो, on the retirement of a partner, the amount of general reserve is transferred to all partners capital account in old profit sharing ratio. जब रिटायर करेगा तो जो भी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व होगा उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे हम लोग। 15 देखो, ऑन डेथ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू, जब डेथ होता है तो गुडविल का वैल्यू कहाँ पे क्रेडिट करता है? गुडविल का वैल्यू किस चीज में क्रेडिट करते हैं? एक बात बताओ, कोई पार्टनर है जिसका डेथ हो गया, और उसका हिस्सा का जो गुडविल है उसको हम लोग कहाँ पे क्रेडिट करते हैं? क्या लगता है आप लोगों को क्या होना चाहिए इसका आंसर? थोड़ा सोच के बताओ, थोड़ा पॉज ले लो, ठीक है। चलो मैं भी आप लोगों को टाइम दे देता हूं, थोड़ा पॉज ले लीजिए। हाँ जी, क्या लगता है यहाँ पे? पता है कंफ्यूजन क्या है कि सर किसका गुडविल का बात किया जा रहा है, यही चीज नहीं समझ आ रहा है कि जो गुडविल है हमारा वो किस चीज का गुडविल के बारे में बात किया जा रहा है, बताना जरा। हाँ जो डेथ, हाँ जब डेथ होता है तो जो उसका गुडविल होता है, जो पार्टनर डेथ कर गया है, उसमें हम लोग क्रेडिट किसको करते हैं? हाँ जी बताइए, क्रेडिट जो करेंगे वो कौन सा पार्टनर का कैपिटल को करेंगे, बता सकते हैं? देखो चलो ठीक है। ऑन डेथ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू, जो वैल्यू ऑफ गुडविल है ना वो हमेशा क्रेडिट पता है किसका में होगा? जो एंट्री बनेगा वो होगा मेरा क्या, किसका? डिजीज्ड पार्टनर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो 16 द अमाउंट ड्यू टू द डिजीज पार्टनर इज पेड टू, जो अमाउंट ड्यू है, जो पार्टनर मृत घोषित हो गया उसको हम लोग किसको ट्रांसफर करेंगे? उसका एग्जीक्यूटर को। 17 द नॉमिनल कैपिटल इज, देखो नॉमिनल कैपिटल का दो नाम होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, यानी बोथ 1 and 2। 18 देखो, इफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच आर इशूड एट 12, यानी 10 रुपये वाला शेयर अगर 12 रुपये में बेच रहे हैं यानी प्रॉफिट हो रहा है तो इशूड एट प्रीमियम, अगर 10 वाला 8 में बेच रहे हैं तो इशूड एट डिस्काउंट, और 10 वाला अगर 10 ही में बेच रहे हैं तो इशूड एट पार। इक्वल तो पार, कम में तो डिस्काउंट और ज्यादा में तो प्रीमियम, ठीक है। 19 देखो, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन, जो डिविडेंड है वो हम लोग किस में पेड करते हैं? वो हम लोग करते हैं पेड अप कैपिटल में, ठीक है।
चलो, तो 19 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 20 देखो, द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी साइड इंक्लूड्स पेड अप कैपिटल, इसका भी 20 का 4। 21, शेयर कैन बी फोरफिटेड, शेयर कब फोरफिट किया जाता है, शेयर कब जब्त किया जाता है, जब आप कोई कॉल का मनी ना दो। जैसे कि 4 कॉल होता है ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अगर इन चारों कॉल में से आप कोई एक कॉल का पैसा नहीं देते हैं तो फिर क्या करता है कंपनी, आपका शेयर को फोरफिट कर लेता है, तो फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। 22nd देखो, व्हेन शेयर्स आर फोरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होता है जब शेयर फोरफिट होता है, तो एंट्री बनता है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू क्या, जिस कॉल का पैसा नहीं दिए है, ठीक है, टू अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ऐसा। अब देखो इसका जो 22 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कॉल्ड अप अमाउंट, ठीक है। 23rd देखो, बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर बीइंग रीइश्यूड इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं जो शेयर फोरफिटेड के बाद बैलेंस बच जाता है मेरा। 24, डिवेंचर इज अ, डिवेंचर एक लोन सर्टिफिकेट है, डिवेंचर एक लोन सर्टिफिकेट है। 25th देखो, द अमाउंट ऑफ डिवेंचर प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर, देखो जो हम लोग डिवेंचर ज्यादा में इशू करते हैं, जो हम लोग का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है डिवेंचर के ऊपर, उसको हम लोग क्यों रखते हैं, क्या सोच रहे हैं कि पार्टी करने जाएंगे कि कुछ भी आईफोन खरीद लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, उसको हम लोग रखते हैं मीटिंग कैपिटल लॉसेस। 26 देखो, इफ डिवेंचर परचेज्ड इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसल्ड, अगर उसको कैंसिल नहीं किया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट, यानी ऑप्शन नंबर जो मेरा 3rd हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, क्या, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलो 27 देखो, व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट अ discount and are redeemable at premium, which of the following account is debited at the time of issue, कौन सा इशू के टाइम पे डेबिट होता है, इशू के टाइम पे डेबिट होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, समझ गया। 28, द एसेट ऑफ ए बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड एज, जो एसेट है बिजनेस का उसको कैसे करके क्लासिफाई किया गया, उसको क्लासिफाई किया गया है नॉन करेंट और करेंट एसेट। बात करेंगे 29 का, द टर्म करेंट एसेट इंक्लूड स्टॉक, डेटर, कैश, तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। 30 देखो, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इज नाउ प्रिपेयर्ड इन, देखो जो कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें बताया गया है कि जो कंपनी का बैलेंस शीट बनेगा वो वर्टिकल फॉर्म में बनेगा, यानी 30 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 31 देखो, डिवेंचर आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन के अंडर में क्या बैलेंस शीट बनेगा। 32, when financial statement of 2 or more organization are analyzed, it is called, जब दो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का 2 या 2 से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इंटर फर्म एनालिसिस, यानी फर्म के अंदर में ही होगा। 33, फॉर हुम इज द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन सिग्निफिकेंट, किसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना जरूरी नहीं है, द एम्बेसडर ऑफ इंडिया, यानी भारत का राजदूत। 34 देखो, when bad position of the business is tried to depict as good, it is known as, पता है इसको क्या, दिखावटी ऐसा कुछ बोलते हैं ना हिंदी में इसको, ऊपरी दिखावटी। हाँ देखो मेरा तबीयत ठीक नहीं है उसके बावजूद भी हम ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं ना कि हाँ बहुत हम अच्छे है ना, लग रहा फुटबॉल खेल देंगे अभी हम, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग, ऊपरी दिखावट, बस दिखा रहे हैं, ठीक है। ठीक। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो, कौन सा इनमें से एसेट है कि जब हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, अच्छा सुनो, अकाउंटिंग रेशियो का सारा फॉर्मूला का मैंने एक वीडियो बना दिया सेपरेट से, नहीं देखे हो तो प्लीज जाकर के देख लेना, बहुत हेल्प मिलेगा। तो एसिड टेस्ट रेशियो में हम लोग कौन सा नहीं लेते हैं, हम लोग नहीं लेते हैं स्टॉक को। 36 देखो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बोला है तो परसेंटेज होगा, यानी पक्का इंटू 100 होगा हर एक फॉर्मूला में, ठीक है। 37 देखो, इफ सेल्स रुपीज 4,20,000, सेल्स रिटर्न 20,000 और कॉग्स दिया हुआ है 3,20,000, कॉग्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी, देखो जीपी रेशियो का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है जीपी बाय नेट सेल्स इनटू 100, तो नेट सेल्स का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो सेल्स है 4,20,000 और सेल्स रिटर्न है 20,000, यानी 4,20,000 माइनस 20,000 यानी 4 लाख मेरा नेट सेल्स हो गया, ठीक है। तो नेट सेल्स कितना हो गया मेरा, नेट सेल्स हो गया 4 लाख, चलो इतना समझ गए। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉग्स, यानी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो नेट सेल है मेरा 4 लाख, 4 लाख मेरा नेट सेल है और कॉग्स है 3,20,000, 3,20,000, यानी जीपी कितना हो गया 80,000, ठीक है। तो फॉर्मूला भी क्या बताए, जीपी
बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो जीपी हो गया मेरा 80,000, नेट सेल हो गया मेरा क्या 4 लाख, ठीक है, और इंटू 100, ऊपर का 4 जीरो, इसका 4 जीरो गया, 1 जीरो कैंसिल, 4 2 जा 8 और 2 10 जा कितना 20%, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो सही आंसर हो जाएगा 37 का। 38 देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सीए माइनस सीएल, यानी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ऑप्शन नंबर सेकंड। 39 देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट से बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या सभी से। तो यहाँ पे होगा सभी से बनता है, यानी 4, ऑप्शन नंबर। 40 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब कैश आना, जैसे कि डिक्रीज इन डेटर, अगर मान लो डेटर घट गया, किसी से हमको 500 रुपया मिलने वाला था और वो 500 रुपया मिल गया, यानी डेटर घट गया, तो कैश इनफ्लो हुआ, आया, तो ये तो नहीं हो सकता सर पक्का। इशू ऑफ शेयर, हम मार्केट में शेयर इशू किए तो उन लोगों से पैसा लेंगे, मान लो मार्केट में हम अपना सामान बेचे तो पैसा लेंगे, यानी पैसा इनफ्लो हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मैंने अपना कोई एसेट बेच दिया, तो जब भी बेचोगे तो पैसा आएगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। नॉट अ कैश इनफ्लो, बोल रहा कौन सा इनफ्लो नहीं है, तो ये तीनों तो इनफ्लो है, यानी जो बचा वही आंसर, छोड़ो ना, दिमाग लगाना ही नहीं है, जो बचा वही आंसर, ठीक है, और तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है, ठीक है, तो 40 का हो जाएगा थर्ड। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 16 फरवरी के एग्जाम के लिए मैं आप लोग के लिए लाने वाला हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा एमसीक्यू सब्जेक्टिव के साथ। तो बने रहिए मेरे चैनल में, और सारे दोस्तों तक शेयर करना है वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।